a long life spent in a miserable way. हेलो एवरीवन, दिस इज़ जानवी शर्मा और आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिज़ाइन का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगा इटरेटिव मेथड पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमें तीन इक्वेशन दी हुई हैं। 20a plus b minus 2c is equal to 17. Second equation is 3a plus 20b minus c is equal to minus 18. And the last equation is 2a minus 3b plus 20c is equal to 17. तो ये तीनों इक्वेशन दी गई हैं जिसमें हमें वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो a, b और c इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हम 20a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 17 को इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो कि है 3a प्लस 20b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 18, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और 2a माइनस 3b प्लस 20c इज इक्वल टू 17, इसे हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू को अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो वो हम इक्वेशन 1 में से बना रहे हैं, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू 17 माइनस b प्लस 2c अपॉन में 20। वहीं हमने सेकेंड इक्वेशन में से यानी इक्वेशन 2 में से b की वैल्यू निकाली है, दैट इज़ b इज़ इक्वल टू माइनस 18 माइनस 3a प्लस c अपॉन में 20। और इक्वेशन 3 में से हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज़ c इज़ इक्वल टू 17 माइनस 2a प्लस 3b अपॉन में 20। अब हमें यहाँ अज्यूम करना है लेट a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0 एंड c इज़ इक्वल टू 0। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो a इज़ इक्वल टू 17 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन में 20, b इज़ इक्वल टू माइनस 18 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन में 20 एंड c इज़ इक्वल टू 17 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन में 20। सो a1 इज़ इक्वल टू 0.85, b1 इज़ इक्वल टू 0.9 एंड c1 इज़ इक्वल टू 0.85। अब जो वैल्यूज़ आई हैं उन्हें पुट कर देंगे हम जहाँ पर हमने पहले अज्यूम करा था कि हम वैल्यूज़ को 0 0 पुट कर रहे हैं। उन जगह पर हम a1, b1 और c1 की वैल्यूज़ पुट कर कर उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद कुछ और वैल्यूज़ आएंगी जिन्हें हम नाम देंगे a2, b2 और c2। तो a2 की जो वैल्यू है वो सॉल्व करने पर आ रही है 0.98, b2 की वैल्यू आ रही है माइनस 0.985 और c2 की वैल्यू आ रही है 0.63। फर्दर हमारी जो a2, b2 और c2 इनकी वैल्यूज़ आई हैं, अब हम उन्हें रिप्लेस कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो सॉल्व करने पर हमें वापस a3, b2 और c3 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि होंगी 0.96225, b2 की वैल्यू होगी माइनस 1.0155, c3 की वैल्यू होगी 0.6042। फर्दर हम इसे और सॉल्व करेंगे इक्वेशंस में वैल्यूज़ को पुट कर कर, तो हमें मिलेंगी a4, b4 और c4 की वैल्यूज़। अब हम इन्हें देख लेते हैं। a4 इज़ इक्वल टू 0.961195, b4 इज़ इक्वल टू माइनस 1.0141 और c4 की वैल्यू आएगी 0.6014। हमें यही स्टेप्स को फॉलो करते रहना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ तक पहुंचने के लिए। वी विल फॉलो दिस स्टेप्स टिल वी गेट रिपीटेड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। हमें तब तक इसे फॉलो करना पड़ेगा जब तक हम रिपीटेड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को फाइंड नहीं कर देते। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन कंटिन्यू होता रहेगा। यहाँ पर हमने देखा कि हम पहले अज्यूम कर रहे हैं a0 इज़ इक्वल टू 0, b0 इज़ इक्वल टू 0, c0 इज़ इक्वल टू 0। देन हम उनको पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं a1, b1 और c1 की। देन a1, b1 और c1 की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, तो हमें नई वैल्यूज़ मिल रही हैं जो कि हैं a2, b2 और c2 की। फिर a2, b2, c2 को हम वापस उसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिली है a3, b3 और c3 की।
और फिर उन्हें वापस उन्हीं इक्वेशंस में पुट कर हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं A4, B4 और C4 की, और ये वैल्यूज़ तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक हमें रिपीटेड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ नहीं मिल जाती. So we will follow these steps till we get the repeated approximate value. So this is all about the question. I hope you like this video. Thank you.